हाथ में बैनर पोस्टर है और यहाँ लिखा हुआ है लाठियों का भरमार, क्या यही है डबल इंजन की सरकार। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग 28 दिन से धरना पे बैठे हैं। हम लोग तो सबसे बात कर लिए, कोई भी हमसे वार्ता करने तक नहीं आई। हम लोग अमरा नर्सर पे कुछ भाई बैठे, हम लोग बीजेपी कार्यालय गए, वहाँ पे घिराव के बाद हम लोग को लाठीचार्ज हम लोग के साथ, हम महिला कर्मी जो थी उनके साथ, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई उन लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, उन लोग पे भी, हम लोग पे भी, कुछ लड़कियों को चोट लगा है। बहुत भद्र भाषा का भी पुलिस के प्रशासन के द्वारा यूज किया गया। जब नीतीश कुमार जी सुनेंगे देखेंगे तो शायद उनका दिल पिघले। ये 8000 कर्मी नहीं, 8000 परिवार को, हर परिवार में 5 से 10 फैमिली के ऊपर एक कर्मी के ऊपर निर्भर है। तो आप लाठीचार्ज सर, लाठीचार्ज भी कीजिएगा तो आप बॉडी के निचले हिस्से पे कीजिए, नहीं कि सर फाड़िएगा, नहीं कि मुंह हाथ फाड़िएगा। और सर आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, पूरा न्यूज चैनल वगैरह में देखा, हमारे साथी कर्मी का पूरा लहूलुहान कर दिया गया सर। कम से कम हाँ सर 7 से 8 टाका पड़ा हुआ है सर, पूरा फूट गया, पूरा गमछा खून से लाल हो गया है सर। और कुछ कर्मी का ये हाथ पूरा फट गया है, हाथ इतना मोटा सूज गया, हाथ टूट गया, जो अभी कि हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला। उस समय आत्मदाह करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन बिना नौकरी लिए यहाँ से नहीं लौटेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दी है दर्श न्यूज और मैं हूँ कुमार मनीष। देखिए, विशेष संरक्षण संविदा कर्मी अपनी 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार अनिश्चित काल धरना स्थल गर्दनी बाग में लोग धरना दे रहे थे। उसके बाद आमरण अनशन पर बैठे 6 सूत्री मांग को लेकर ये लोग 1 महीने से लगातार यहाँ गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हैं। देखिए, कुछ संविदा कर्मी 15 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार और विभाग के द्वारा 8000 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद संविदा कर्मियों का गुस्सा फूटा, माहौल गरमाया। फिर संविदा कर्मी बीजेपी कार्यालय जेडीयू दफ्तर जाते हैं अपनी मांग को लेकर, 6 सूत्री मांग को लेकर, और वहां पर उन्हें क्या मिलता है तो प्रशासन के द्वारा लाठी खानी पड़ती है। उसमें कई संविदा कर्मी जख्मी भी हो जाते हैं। ऐसे में पहले जुड़ते हैं जो 15 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हैं उन संविदा कर्मी से। आप लोग अपने 6 सूत्री मांग को लेकर लगातार करीबन 1 महीना हो गया जी सर, 8000 संविदा कर्मी को विभाग के द्वारा टर्मिनेट कर दिया गया जी सर। अपनी मांग को लेकर आप लोग बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां क्या मिला? प्रशासन के द्वारा लाठी खानी पड़ी, कई लोग जख्मी भी हुए। अभी तक आपका आमरण अनशन टूटा नहीं है, अब आगे क्या करेंगे? सर अभी भी हम सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि सरकार हमसे वार्ता करने आएगी, हमारी मांगों पर विचार करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमें नौकरी दिए हैं, तो अभी भी हम यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो नौकरी दिए हैं तो जो विभाग हमें 8000 लोगों को बर्खास्तगी की है, तो वही नीतीश कुमार हमें वापस सेवा मिलेंगे और हमारी मांग को पूरा करेंगे सर। टर्मिनेट के बाद भी उम्मीद है? जी सर, उम्मीद है। और इसीलिए सर आज हम 15 दिनों से बिना भूखे खाए पिए पानी तक नहीं पी रहे सर, और हम आमरण अनशन पे बैठे, जबकि हमारा अभी भी सर बोलने का हिम्मत नहीं हो रहा है। सर फट रहा सर दर्द से, अभी हमें फीवर भी है सर कल रातों से। अभी कुछ दिन पहले 3 दिन तबीयत खराब हुआ था तो बहुत कमजोरी फील हुआ, तो सदर अस्पताल गर्दनी बाग में पानी की 2 बोतलें चढ़ी। उसके बावजूद भी हमें यहाँ बैठे हुए यही उम्मीद लगा कि हमारी दर्द पीड़ा जब नीतीश कुमार जी सुनेंगे देखेंगे तो शायद उनका दिल पिघले। ये 8000 कर्मी नहीं, 8000 परिवार को, हर परिवार में 5 से 10 फैमिली के ऊपर एक कर्मी के ऊपर निर्भर है। तो 80,000 से 1 लाख परिवार को आपके विभाग ने उजाड़ फेंका है, निकाल फेंका है। तो सर हम यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो हमारी मांग को पूरा करेंगे, यही उम्मीद लगा के बैठे हैं। बस कुछ दिनों में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए डेट कभी घोषणा हो जाएगा, आचार संहिता लागू होगा, आप लोग का जो अनशन है वो भी खत्म हो जाएगा। हाँ सर, वो तो संज्ञान में है सर कि सितंबर लास्ट तक आचार संहिता लगने वाला है या फिर अक्टूबर में। आचार संहिता के बाद हाँ, बैठ नहीं सकते। लेकिन सर हम अपना तो मांग को लेकर तो सर पीछे नहीं हटेंगे, मांग अपना करते रहेंगे, चाहे रास्ता हमारा दूसरा हो, लेकिन हम अपने नीतीश सरकार से मांग को लेकर प्रदर्शन करते रहेंगे। भाजपा कार्यालय आपके जितने भी सहयोगी गए थे, जितने भी संविदा कर्मी के लोग गए थे, जिन पर लाठियां चलाई गई, क्या हुआ था वहाँ?
सर हमारे साथी कर्मी लोग भाजपा कार्यालय गए, जब देखे कि 26 दिन से हम लोग शांतिपूर्ण बैठे रहे, फिर भी सरकार अधिकारियों के द्वारा पदाधिकारी कोई वार्ता नहीं करने आया, तो हम लोग ने फैसला लिया कि बीजेपी कार्यालय जाते हैं, वहाँ मीटिंग मंत्री और लोग रहते हैं, तो उम्मीद से संजय सरावगी जी, हाँ संजय सरावगी जी या उप मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी वहाँ आते हैं, तो हम लोग जाकर अपने बात को रखेंगे। इससे पहले हम लोग उन्हें लेटर वगैरह भी दिया, उन्हें आश्वासन दिया था कि ठीक है हम इस पे विचार करते हैं, लेकिन नहीं। आप लोग बीजेपी दफ्तर घेराव करने गए थे, अपनी मांग को लेकर गए? नहीं सर, हम वहाँ पे अपनी मांग को लेकर गए थे कि उनसे मांग रखेंगे, वो हमें सांत्वना दे, बात करने का मतलब कुछ दे कि हम ठीक है आपके बात को संज्ञान में लेके बात करेंगे या मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचाएंगे। तो हमारे साथी गढ़ गए, तो वहाँ 5 साथियों को अंदर बुलाया गया और बोला गया कि ठीक है आप लोग बाकी लोग 2 घंटा बाहर रहिए। डेलीगेशन के लिए बात करने के लिए? हाँ, और बोला गया कि 2 घंटा आप लोग बाहर रहिए, फिर 2 घंटा बाद हम सूचना आपको देंगे। तो हमारे साथी लोग चुपचाप बाहर बैठे, हाँ इंतजार कर रहे थे बैठ के, और 5 सदस्य हमारे जो संघ के वो अंदर गए थे। कुछ ही क्षण बाद 10 से 15 मिनट बाद अचानक पुलिस कर्मी द्वारा हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया गया। और सर कानून भी कहता है कि लाठीचार्ज जो भी सर अगर करते उसका भी एक कानून है, सर प्रावधान है कि पहले आप वाटर कैनन करेंगे, उसके बाद आंसू गैस छोड़ेंगे, उसके बाद से अगर नहीं प्रदर्शन करने हटते हैं तो आप लाठीचार्ज। सर लाठीचार्ज भी कीजिएगा तो आप बॉडी के निचले हिस्से पे कीजिए, नहीं कि सर फाड़िएगा, नहीं कि मुँह हाथ फाड़िएगा। और सर आपने वीडियो वगैरह में देखा होगा, पूरा न्यूज चैनल वगैरह में देखा, हमारे साथी कर्मी का पूरा लहूलुहान कर दिया गया सर। कम से कम हाँ सर 7 से 8 टाका पड़ा हुआ है सर, पूरा फूट गया, पूरा गमछा खून से लाल हो गया है सर। और कुछ कर्मी का ये हाथ पूरा फट गया है, हाथ इतना मोटा सूज गया, हाथ टूट गया, जो अभी पीएमसीएच में भर्ती भी है, जिनका सर एमआरआई वगैरह जांच के लिए सर। तो ये कहाँ का न्याय है? एक तरफ हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी कहते हैं कि हम 65 लाख रोजगार देंगे, हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम 30 तक हमारी सरकार रहेगी तो 1 करोड़ नौकरी का सृजन करेंगे, और उन्हीं एक दूसरी तरफ उन्हीं के सरकार, उन्हीं के विभाग द्वारा 8000 कर्मी को बर्खास्त किया जाता है सर। ये कहाँ का न्याय है? हम माननीय मुख्यमंत्री से पूछते हैं ये कहाँ का आपका न्याय है? यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो लोग को टर्मिनेट कर दिया गया? जी सर, जितने लोग धरना पे बैठे हैं सबको टर्मिनेट कर दिया, 8000 लोग को आसपास बर्खास्त कर दिया गया है। चलिए हमारे साथ और भी कुछ महिला संविदा कर्मी हैं, उनसे जुड़ेंगे और उनसे बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जितने भी यहाँ पर महिला संविदा कर्मी हैं इन लोगों को भी टर्मिनेट कर दिया गया है। क्या कहेंगी मांग को लेकर? 6 सूत्री मांग को लेकर आप लोग पहले अनिश्चितकाल धरना स्थल पर बैठे, उसके बाद आमरण अनशन पर बैठे, उससे भी बात नहीं बनी तो आप विभाग द्वारा आप लोगों सभी लोग को टर्मिनेट कर दिया गया। आप लोग अपनी मांग को लेकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे, वहां क्या खानी पड़ी? प्रशासन के द्वारा लाठी खानी पड़ेगी। आप क्या करेंगे? जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग 28 दिन से धरना पे बैठे हैं। हम लोग तो सबसे बात कर लिए, कोई भी हमसे वार्ता करने तक नहीं आई। हम लोग आमरण अनशन पे कुछ भाई बैठे, हम लोग बीजेपी कार्यालय गए, वहाँ पे घिराव के बाद हम लोग को लाठीचार्ज हम लोग के साथ, हम महिला कर्मी जो थी उनके साथ पुलिस के साथ धक्का मुक्की हुई उन लोगों ने। हाँ जी बिल्कुल, उन लोग पे भी, हम लोग पे भी, कुछ लड़कियों को चोट लगा है, मतलब जब जेंट्स पे लगा तो हम लोग बचाने के चक्कर में लड़कियों को भी लगा, और बहुत भद्र भाषा का भी पुलिस के प्रशासन के द्वारा यूज किया गया। हम लोग की यही मांग है कि हमारी जल्दी से जल्दी वो पूरी कर दी जाए। अभी भी हम लोग बैठे हैं और तो हम लोग लड़ के लेंगे, क्योंकि हमको नीतीश सरकार से भरोसा उठ गया हम लोग का, जो सुनते थे अब तो दिख नहीं रहा है। लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं लग रहा कि 6 सूत्री आप लोग का मांग करना, धरना पर बैठना भारी पड़ गया, क्योंकि टर्मिनेट कर दिया गया? हाँ वो टर्मिनेट तो कर दिया गया, लेकिन अब किस उम्मीद से बैठे हैं? किस पर उम्मीद जता रहे हैं? हम लोग लेके बैठेंगे। अब नीतीश को जो जॉब दिए है वही जॉब हम लोग को वापस लौटाएंगे। अब देखिए क्या होता है। क्या कहेंगी? लाठीचार्ज को कैसे देख रहे हैं? जिस तरह से बीजेपी दफ्तर के सामने प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया आप लोगों पर, कैसे देख रहे हैं? देख नहीं रहे, हम लोग खा भी रहे हैं लाठी ना, जहाँ तक हमको बिल्कुल जहाँ तक पता होगा आपको, महिला पुलिस नहीं थी, हम लोग को जेंट्स पुलिस ही हम लोग को मारे हैं। ये कहाँ से न्याय है आप बताइए? अब आगे क्या करेंगे? टर्मिनेट भी हो गए आप लोग? नौकरी वापस करेंगे और जितना हमारा सारा मांग है वो पूरा करवा के ही हम लोग जाएंगे। जब बिहार के लिए चुनावी वर्ष है, ऐसे में कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव का घोषणा हो जाएगा, आप लोग को यहाँ से हटा दिया जाएगा। अब क्या करेंगे आप? समय कम है। हमारा यही गुजारिश है कि वो हमारा बात माने और हम भी उनका बात मानेंगे। क्या कहेंगे? जी बताइए। पूरी हुई नहीं, मांग पूरी खानी पड़ी, लाठी फटा, जी सरकार सुनने को तैयार नहीं है। 8000 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया। 8000 संविदा कर्मी को टर्मिनेट कर दिया गया। अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, जो भी है वो हमको पाना है, चाहे जिस भी कीमत पे मिले। हमें 60 साल की परमानेंट जॉब यहाँ से लेके जानी है।
और लेके जाएंगे। इसके लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे हम लोग, आखिरी उम्मीद तक लड़ेंगे, जब तक पूर्ण रूपे न भरोसा ना हो जाए कि हमें अब कुछ नहीं मिलने वाला। उस समय आत्मदाह करके यहाँ से जाएंगे, लेकिन बिना नौकरी लिए यहाँ से नहीं लौटेंगे। अब तो समय कम है, आचार संहिता लगने वाला है। आप लोग आचार संहिता हमारे बिहार में लगेगा। हम पूरे भारत के जनता हैं, हम दिल्ली तक जाएंगे और लाल किले पे बैठ के, लाल किले के सामने बैठ के अपना आवाज बुलंद करेंगे। हमारा आवाज अगर नीतीश जी नहीं सुनेंगे तो हम नरेंद्र मोदी से गुहार लगाएंगे कि नीतीश जी से बात करें और बिहार की जो भी है सत्ताधारी पक्ष है उनसे बात करें और हमारी मांग को रखवाएं। हम अपना मांग लेके दिल्ली तक जाएंगे। ये आपको आचार संहिता बिहार में लगने वाला है, इलेक्शन बिहार में है, हम दिल्ली में अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आप लोग बीजेपी दफ्तर गए थे, लाठी खानी पड़ी। बीजेपी दफ्तर गए थे हम लोग, क्योंकि सरकार कह रही थी कि हम तक आवाज नहीं पहुंच पा रहा है, इसलिए हम लोग सब जनता के सामने अपना आवाज बीजेपी कार्यालय पहुंचाने गए थे। हम लोग शांति रूप से बैठे हुए थे, फिर भी हमारे ऊपर डंडा चलाया गया। हमारी जो बहनें गई थी हमारे साथ, उनको बर्बरता के साथ हटाया गया है। पुरुष पुलिसकर्मी जो थे उनके साथ बर्बरता किए हैं, जो कि बहुत गलत है। देखिए हाथ में बैनर पोस्टर है और यहाँ लिखा हुआ है लाठियों का भरमार, क्या यही है डबल इंजन की सरकार। अब ये लोग कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा है। हाँ, देखिए जिस तरह से प्रशासन के द्वारा बीजेपी दफ्तर कार्यालय के आगे लाठियां बरसाई गई, उसको भी यहाँ तस्वीरों के माध्यम से ये लोग दिखा रहे हैं और लिखे हैं महिलाओं पर हो रहा अत्याचार, क्या यही है डबल इंजन की सरकार। जिसके हाथ में है वो भी एक महिला संविदा कर्मी है। थोड़ा सा क्या कहेंगी जिस तरह से बीजेपी दफ्तर के आगे आप लोगों पर लाठियां बरसाई गई? देखिए हम लोग तो शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से अपनी बात रखने गए थे वहाँ पे, लेकिन अब सरकार का रवैया ऐसा है हम लोगों के साथ, या सरकार के आदेश के द्वारा ही हम लोगों पे लाठी चलाई गई, जो कि बिल्कुल गलत था। हम लोगों ने वहाँ कोई भी अभद्रता या कोई गलत तरीके से वहाँ पे प्रदर्शन नहीं किया था। हम लोग शांति से सिर्फ अपनी बात रख रहे थे वहाँ पे, क्योंकि बोला जा रहा है कि वहाँ के जो भी मंत्री पक्ष है वो भी बोले अपने इंटरव्यू में कि जिस तरह से आज आए ये लोग, वैसे पहले ही अगर हमारे तक बात पहुंचाते तो हम आज जैसे ये लोग आए हैं। जब डेलीगेशन के लिए लोग मिलने गए थे उनसे ये कहा गया। हाँ नहीं, वो इंटरव्यू भी आया है उनका, मीडिया पे इंटरव्यू भी दिए कि आज से पहले मतलब अगर पहले आए होते तो भी हम इनकी बात सुनते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग गए नहीं, यहाँ पे बैठ के हम लोग 28 दिन, तो ये तो अब वो आप उनसे पूछिए ना कि वो लोग लाठियां क्यों बरसा रहे हैं। उनको तो हमारी बात सुननी चाहिए, हम तो शांतिपूर्ण वार्ता चाहते हैं, लेकिन अब वो लोग नहीं सुन रहे हैं, लाठियां बरसा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसमें। कह रहे हैं कि वो लोग बीजेपी दफ्तर का घेराव करने आए थे, जिसके कारण बीजेपी कार्यालय का घेराव क्यों करने गए? हम लोग 28 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ से इतने दिन से हम लोग गुहार लगा रहे हैं, लेकिन कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो हम लोग और करीब जाकर अपनी बात को उनको सुनाने के लिए बस गया था इंसान, ऐसा नहीं है कि उनको घेर के या कुछ उपद्रव करने के लिए हम लोग गए थे। हम लोग सिर्फ अपनी बात को वहाँ रखने गए थे, लेकिन उनके द्वारा ना तो यहाँ हमारी बात सुनी गई, ना वहाँ जाने पे भी लाठियां बरसाया गया, जो कि आप सभी लोगों ने आगे हम लोग अभी भी अपना यहाँ पे तो धरना कर ही रहे हैं, और उनके द्वारा 2 घंटे का समय भी दिया गया था, लेकिन अभी तक 48 घंटे बीत गए हैं, उस पे भी अभी उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। अगर आगे भी अगर नहीं हमारी बात सुनते हैं तो हम लोग फिर अपने संघ के अनुपालन अनुसार वहां जाकर फिर अगर वो घेराव करना पड़ेगा तो फिर घेराव करेंगे। चुनावी वर्ष है, ऐसे में कुछ ही दिनों में जो चुनाव का डेट है वो भी उसका भी घोषणा हो जाएगा। कुछ ही दिनों में आचार संहिता लागू हो जाएगा, फिर आप लोग को यहाँ बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। समय तो कम बचा है। समय तो कम बचा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं आचार संहिता बिहार में लगेगी, पूरे भारत में तो आचार संहिता नहीं लगेगी। तो हम यहाँ नहीं तो हम दिल्ली भी जाकर अपना जंतर मंतर के आगे बैठ के हम लोग वहाँ पे भी अपना प्रधानमंत्री से, हम मोदी जी से भी हम अपना गुहार लगाएंगे कि हमारी बातों को सुने और यहाँ के सरकार को बोले, जो सत्ता पक्ष है, कि हमारी बात को सुनकर वार्ता, एक सम्मानजनक वार्ता करे, जो हमारी उचित मांगे हैं उस पे अपना वो सहमति जता के हम फिर उसके बाद। चलिए, तो ये महिला संविदा कर्मी है, ये लोगों का कहना है कि चुनाव तो बिहार में है, हम यहाँ से जंतर मंतर जाएंगे, प्रधानमंत्री के पास भी अपनी बातों को रखेंगे, जंतर मंतर पर धरना देंगे। ऐसे में
जिस तरह से 6 सूत्री मांग को लेकर ये जितने भी विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मी है अपनी मांग को लेकर बैठे थे, 8000 संविदा कर्मियों को टर्मिनेट कर दिया गया है। ऐसे में अभी भी इन लोगों को सरकार पर भरोसा है, नीतीश कुमार पर इन लोगों को भरोसा है कि नीतीश कुमार इन लोग की जो बात है सुनेंगे। अब देखना होगा आगे ये लोग क्या कुछ करता है। फिलहाल हम इस खबर में इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।